सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 27 मई के जनसत्ता विश्लेषण में आज के संपादकीय हम बात करने वाले हैं परमाणु हथियार को लेकर, फिर मौसम का मिजाज। चलिए पहले मौसम के मिजाज के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से लगातार जो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा मौसम हमें हर शहरों में देखने को मिल रहा है। कहीं तेज़ आंधी है, कहीं तेज़ बारिश है, मूसलाधार बारिश है और कभी अचानक से गर्मी है। तो ये जो कहीं न कहीं मौसम चक्र परिवर्तन आया है, ये अपने आप में थोड़ा-सा चिंता की बात है। और ये भी गौर करने की बात है कि प्रकृति हमारे हाथों से या हमारी पहुँच से बहुत दूर है। वो आज भी जो चाहे वैसा कर सकती है। मौसम विभाग ने ही बताया है कि पिछले शनिवार को हुई बारिश ने 125 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और रिहायशी इलाकों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। राजधानी में तेज आंधी और बारिश के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्यों, क्या इसे सहज माना जाए या फिर जलवायु परिवर्तन की चेतावनी समझा जाए। हाल ही में बेंगलुरु में लगातार बारिश से जनजीवन थम सा गया, घरों में पानी घुस गया, सड़कों पर नावें भी चलीं। महाराष्ट्र में भी कमोबेश वही स्थिति पैदा हुई। दूसरी ओर मानसून ने केरल में इस बार समय से पहले दस्तक दी। हैरत की बात यह है कि कोई 15 साल बाद ये सबसे जल्दी आया है। ये आमतौर पर 1 जून को आता है, लेकिन इस वर्ष ये ना केवल पहले आया बल्कि देखते ही देखते कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर भी छा गया। भारत में मौसम के बदलते मिजाज की ये नई तस्वीर है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का मानना था कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाला नम हवाओं से मौसम बदला, मगर इसके बाद मौसम इस कदर पलटेगा और भयावह तूफान आएगा, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। विचित्र बात है कि एक और दक्षिण पश्चिम भारत में बारिश हो रही है, तो उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कहीं तेज़ हवाएं चलने के कारण लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि तो कहीं आंधी चलने की चेतावनी जारी की जा रही है। वही अनएक्सपेक्टेड सा मौसम हो रहा है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ आमतौर पर सर्दियों में बारिश की वजह बनता है। अगर ये मई के महीने बारिश की वजह बन रहा है, तो इसे गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। समय पूर्व और तीव्रता से आंधी बारिश जैसी परिस्थितियाँ जलवायु परिवर्तन की वजह से तो नहीं हो रही। यही देखने की बात है कि जो आपके मौसम चक्र में परिवर्तन आ रहा है, ये थोड़ा-सा सोचने वाली बात है। हालाँकि ये चीज़ भी क्लियर है कि प्रकृति हमारे हाथों से, हमारी सोच से बहुत आगे है। परमाणु हथियार और खतरे के मुहाने, ये संपादकीय है प्रमोद भार्गव द्वारा। तो प्रमोद जी कहते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेनाओं ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया है, उससे देश का माथा गर्व से ऊँचा है। अब पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार के औचित्य और जोखिम पर सवाल उठाने लगे हैं। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान से स्थित जिन आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, उनसे साफ हो गया है कि वहाँ सेना आतंकवादियों की संरक्षण दे रही है। ये वही आतंकी हैं जो सेना के वेश में घुसपैठ करते हैं। ऐसे में यदि पाकिस्तान के परमाणु हथियार जिस किसी दिन आतंकियों के हाथ आ गए, तो वह पूरी दुनिया और मानवता को संकट में डाल सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि वैश्विक समुदाय को विचार करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जैसे देश के पास क्या परमाणु हथियारों का होना उचित है। बिल्कुल, न्यूक्लियर देश अपने आप में है, मगर जिम्मेदारी के साथ क्या उसे संभाला हुआ, ये चिंता की बात है। भारत समेत कई बड़े देश उपग्रहों से परमाणु हथियारों पर गंभीर नज़र रखते हैं। परमाणु शक्ति से कूटनीतिक और सैन्य दबाव भी बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी परमाणु बम के उपयोग को मानवता के विरुद्ध अ, अमानुषिकृत मानते हैं। इनके उपयोग के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कठोर प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए भारत ने पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तान के हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों और अन्य रक्षा केंद्रों पर सावधानी बरतते हुए हमला किया। वरना भारतीय वायुसेना ने उसके परमाणु ठिकानों के इर्द गिर्द सटीक हमले कर ही दिए थे। वो ये सब बातें हम शेयर करी गई हैं तमाम प्रकार की। अमरीकी उपचार संस्था CIA के पूर्व वरिष्ठ खुफिया अधिकारी केविन हल्बर्ट की माने तो पाकिस्तान दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक देशों में से एक है। पाकिस्तान की ये डरावनी सूरत इसलिए बन गई है क्योंकि 3 तरह के जोखिम इस देश में खतरनाक ढंग से बढ़ रहे हैं। एक है आतंकवाद, दूसरी बढ़ती अर्थव्यवस्था और दूसरी ढहती अर्थव्यवस्था सॉरी और तीसरा परमाणु हथियारों का ज़रूरत से ज़्यादा भंडारण। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सक्रिय संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल जो है आपकी जनवरी 24 में जारी की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। इसलिए पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकी देता रहता है।
यही है कि ज़िम्मेदारी के साथ नहीं सँभाल पाएगा पाकिस्तान अब इन चीज़ों को। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए थे। इन बमों से हुए विस्फोट और उससे निकले रेडियोधर्मी विकिरण के कारण लाखों लोग तो मरे ही, हज़ारों लोग अनेक वर्षों तक लाइलाज बीमारियों की गिरफ्त में रहे। विकिरण प्रभावित क्षेत्रों में दशकों तक अपंग बच्चों को पैदा होने का सिलसिला जारी रहा। अपवाद स्वरूप आज भी इस इलाके में अपंग बच्चे पैदा होते हैं। अमेरिका ने पहले परमाणु परीक्षण 1945 में किया था, तब आणविक हथियार निर्माण की पहली अवस्था में थे, किंतु तब से लेकर अब तक घातक से घातक परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बहुत प्रगति हो चुकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि आज दुनिया के पास इतनी बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं कि समूची धरती को एक बार नहीं, अनेक बार नष्ट किया जा सकता है। और गौरतलब है कि दुनिया के पास इस समय लगभग 12,000 परमाणु हथियार हैं। जापान में आणविक विध्वंस से विचलित होकर ही वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर शांति के उपाय अपनाने का संदेश देते हुए कहा था, ये तय है कि तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग निश्चित किया जाएगा। इस कारण मनुष्य जाति के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा, किंतु चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। ये भी आगाह किया था कि जनसंहार करने की आशंका वाले सभी हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए। तय है भविष्य में दो देशों के बीच युद्ध की परिणति यदि विश्व युद्ध में बदलती है और परमाणु हमले शुरू हो जाते हैं तो हालात कल्पना से कहीं ज़्यादा डरावने होंगे। स्वाभाविक सी बात है, ये देशों को जिम्मेदारी रखने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, विशेषकर विश्व के संगठन जो तमाम आपके हैं, इनको भी कहीं ना कहीं एक ग्लोबल वॉच रखना पड़ेगा देशों के बीच में। फिलहाल आगे देखते हैं आज की खेल जगत और आर्थिक जगत की विशेष कोई खबर हो तो। ऐसी कोई विशेष खबर नज़र नहीं आई। फिलहाल आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।